ये नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट का सीरीज में एक माइनर प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे, जिसका पार्ट वन हम पहले ही डाल चुके हैं। पार्ट टू है ये, जिसमें हम लोग टास्क लिस्ट को अब स्टेटफुल बनाएंगे। स्टेटफुल का मतलब जिस रिएक्ट एप्लीकेशन में स्टेट होता है उसे हम स्टेटफुल कहते हैं, और जिस रिएक्ट एप्लीकेशन में बिना स्टेट के काम किया जाता है उसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, स्टेटफुल और स्टेटलेस रिएक्ट एप्लीकेशन के दो टाइप होते हैं। तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब इसको यहाँ पे ये देखते हैं कि जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया था, क्या इसको स्टेट में स्टोर कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं? देखो, इसको टू डू से यहाँ पे डाटा में पास कर दिया, तो टू डू यहाँ आ गया डाटा नाम से। इसको डायरेक्ट मैप कर दिया, डायरेक्ट मैप ना करके हम इसमें एक छोटा सा स्टेट बना लेंगे, जो कि इसका नाम हम लोग रख सकते हैं लिस्ट और सेट लिस्ट। ठीक है, और ये यूज स्टेट, ठीक है, और वो जो डाटा आ रहा है वही इसका इनिशियल वैल्यू हो गया। जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है वही को अपना इनिशियल वैल्यू मान लिया। तो अब ये क्या बन गया, एक लिस्ट नाम के स्टेट में स्टोर हो गया। क्यों स्टेट बनाए? ताकि हम जब स्टेट में कोई बदलाव करें तो अपने आप लिस्ट क्या हो रिफ्रेश हो जाए, जो कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जानते हैं स्टेट से होता है। अब यहाँ डाटा डॉट मैप नहीं लगाकर लिस्ट डॉट मैप लगा दिया, तो स्टेट जो है वही उसको रेंडर करेगा। आउटपुट देखने में सेम है, बट काम हो गया, स्टेटफुल हो गया। अब आप चाहते क्या है? अब हम चाहते ये है कि इसके सामने एक डिलीट का बटन हो, जिस पर क्लिक करने से वो डिलीट हो सके। पहला काम ये है, डिलीट हो सके। ठीक है, तो हम लोग है ना पहला पर्पस लेंगे, इसके सामने एक डिलीट बटन बनाएंगे या डिलीट के लिए काम करेंगे। हम इसके लिए एक स्पैन लगाते हैं, जिसका क्लास btn सॉरी bg डैश रेड टेक्स्ट वाई, और पेडिंग थोड़ा सा दे देते हैं py p2। ठीक है, और इसमें बीच में क्रॉस का साइन डाल देते हैं, जिसका मतलब होता है डिलीट। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस का साइन आ गया सामने। इसको इधर शिफ्ट से लगाने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाएंगे। वो ये है कि ये स्पैन है, और ये कंडीशन के साथ ये सब कुछ टर्नरी ऑपरेटर का जितना कोड है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से, ठीक है, इसको ये भी एक स्पैन में डाल देते हैं। स्पैन क्लास, देखिए ब्रैकेट लगाने में गलती बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो। इसलिए ब्रैकेट सही से लगाइए, क्योंकि हर ब्रैकेट का अपना अलग मीनिंग है। छोटी ब्रैकेट का अलग मीनिंग है, कर्ली ब्रैकेट का अलग मीनिंग है। अब बड़ी ब्रैकेट तो एरे के लिए आता है, तो वो तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पैन लगाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक चीज़ डाल सकते हैं जो क्लिक हो जाए और जस्टिफाई बिटवीन हो जाए। बिटवीन से क्या होगा, स्पेस बिटवीन हो जाएगा, जिससे एक कोने में चला जाएगा सब। आ गया, तो हम लोगों का डिलीट का जो बटन है ना वो अच्छे से दिखेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हम लोग इसमें मार्जिन बॉटम 1 लगा देंगे, ताकि दोस्तों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाए। देखो अलग हो गया। तो हम चाहते हैं क्या कि जब हम इस पर क्लिक करें, जब हम बटन पे क्लिक करें, तो वो लिस्ट स्टेट से डिलीट हो जाए, वो लिस्ट स्टेट से डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम कुछ कंसेप्ट लगाएंगे कि डिलीट के ऊपर पहले ऑन डिलीट ऑन क्लिक ये सब फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे एक हैंडलर बना रहे हैं, इसका नाम रखेंगे हैंडल डिलीट। ठीक है, एच स्मॉल हैंडल डिलीट। ठीक है, अब इसमें हम लोग हैंडल डिलीट में एक आईडी पास कर देंगे, पैरामीटर डाल दो। आईडी क्या होगा, एक्चुअल में आईडी होगा किसको डिलीट मारना। आईडी क्या होगा, किसको डिलीट मारना है, तो हम लोग उसके हिसाब से वहां पे डाल देंगे। अब हम लोग चेक करने के लिए कि हाँ आईडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अलर्ट लगा देते हैं, आईडी प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो हैंडल डिलीट फंक्शन आप देख रहे हैं, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे, यानी इस हैंडलर को यहाँ पे ऑन क्लिक पे लगा देते हैं, ऑन क्लिक। अब अगर हम यहाँ पे हैंडल डिलीट लगाएंगे, अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे डाल देंगे आइटम डॉट आई डी, ऐसे डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक कॉल होने लगेगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि छोटी ब्रैकेट जैसे लगेगा तो फंक्शन अपने आप कॉल होने लगता है। तो ये एक बड़ा इशू सामने आ जाएगा, देखो अपने आप सब कॉल हो रहा है, लेकिन मेरे पेज नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये हो कि ऑटो वर्क हो रहा है। तो आप इसको रोक सकते हैं, कैसे पता है, आपने एरो फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर दीजिए और बॉडी में इसको ऐसे। तो आप क्या हुआ, आपका रुकावट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रिंट होने दीजिए, उसके बाद दिखाते हैं। नहीं आ देखिए नहीं आ रहा, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे 3 पे तो 3 आ रहा है, जब आप क्लिक करेंगे 4 पे तो 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका क्लिक काम कर रहा है। और एक और बात कि कर्सर आपका कैसा आ रहा है, देखिए कर्सर टेक्स्ट वाला आ रहा है, जबकि आपको ऐसा पॉइंटर आती है हाथ वाला। तो इसके लिए आप टेलविन का यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंटर या कर्सर, कर्सर कर्सर डैश पॉइंटर।
इससे फिर आपका हैंड वाला कर्सर आ जाएगा, जिससे अच्छा लगेगा कि हाँ बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। और होवर पे भी आप डाल सकते हैं कि होवर जब हम टच करें तो ये जो रेड कलर का बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाए, सही रहेगा ना। तो जब हम इस पर टच करेंगे तो देखो इसका कलर भी चेंज हो रहा है ना। ये काफ़ी अच्छा लगेगा, स्मूथ लगेगा। तो हम जिस पे क्लिक करें उसका आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आ रहा है तो समझ मेरा इवेंट हैंडलर ठीक ठाक काम कर रहा है। अब इसमें लॉजिक लिखना पड़ेगा कि भैया उस लिस्ट में से उसको हटा दो जिसका ये आईडी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे सेट लिस्ट। सेट लिस्ट से क्या होगा, स्टेट बदलेगा, है ना। स्टेट का अपडेट किससे होगा, तो सेट लिस्ट से होगा। तो सेट लिस्ट के अंदर में क्या काम करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम एक यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एरो फंक्शन बना लेंगे। देखो हम कॉल बैक फंक्शन भी बना सकते हैं, हम इसके अलावा भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम लिस्ट डॉट फिल्टर को सही समझते हैं। लिस्ट डॉट फिल्टर डायरेक्ट लिख देंगे, लिस्ट डॉट फिल्टर, फिल्टर करो किसको, आइटम एरो, और जिसका आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी, गलत हो रहा। फिल्टर के बाद एक छोटी ब्रैकेट और चाहिए, ये गलत है। ये इसको घेरने के लिए, हालांकि एक छोटी ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हैं। हो गया। अब ये छोटी ब्रैकेट टेक्स्ट का। तो हम क्या चाहते हैं कि अपडेट करो लिस्ट के डेटा को, फिल्टर करो, वो सब आईडी को स्टोर करो जो इस आईडी के बराबर ना हो। इसका मतलब है कि 4-5 डेटा है, उसमें से एक डेटा को हटा दिया। नॉट इक्वल टू, तुमसे करवाया था सवाल, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लगवाए, जैसे कि अब हमारा डेटा फिल्टर होगा सर। अब हम ट्राई करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो वन कंप्लीट वर्ड, अरे वाह। और ये देखो थर्ड नंबर चला गया, अरे वाह। लेकिन ये पेज जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा डेटाबेस में स्टोर नहीं है, वो एक एरे में स्टोर है। तो रिफ्रेश करने पर फिर से वही एरे बन जाएगा, तो वो उसका कोई इशू नहीं। तो बेसिकली हम डिलीट तो कर पाए, तो मेरा डिलीट फंक्शन वर्क कर रहा है। अब बारी है इंसर्ट यानी ऐड करने की, ठीक है। तो हम लोग जब ऐड करने की बारी है तो इसमें टाइप करेंगे और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो पांचवा डेटा ऐड होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो इंसर्ट इंसर्ट टास्क नाम का कंपोनेंट है जिसमें ये सब काम किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हम लोग जैसे है ना ऐड पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना, जैसे हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक इवेंट हैंडल होना चाहिए। इसका नाम रख लेते हैं हैंडल ऐड या ऑन ऐड, इस तरह से नाम रख सकते हैं, ये नाम सबसे सही है, ठीक है। ऑन ऐड, जब ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, ये लॉजिक है। जब ऐड किया जाएगा तो क्या करना है, तो देखो जब ऐड किया जाएगा तो करना क्या है वो हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं। वो ये है कि हमको जब ऐड किया जाए तो मेरा एक फंक्शन चले, हालांकि यहाँ हैंडलर बनाने की जरूरत नहीं है, हम बताते क्या करना है। देखो ऑन क्लिक यहाँ लगा दिया, और ऑन क्लिक लगाने के बाद हम इस जगह पर लग दिया ऑन ऐड। ऑन ऐड एक फंक्शन है जो कि प्रॉप से आएगा, किससे आएगा, प्रॉप से, यहाँ पे नहीं बना रहे। तो प्रॉप से आएगा, इसका मतलब जहाँ इसको ऑन, कितना होगा, अच्छा 2 बार हो गया। देखो ये वाला पैरामीटर हटाना होगा, 2 बार ऑन क्लिक हो गया, इसलिए ये क्लिक हटाना होगा, इसकी जरूरत नहीं है अब। वो हम लोग टेस्ट के टाइम डाले थे, अभी हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इसको यूज किए थे, यहाँ पे हम ऑन क्लिक को पास कर देंगे। ऑन क्लिक में कौन सा फंक्शन चलेगा, तो जवाब है ये वाला फंक्शन, ठीक है। चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अलर्ट लगाकर टेस्टिंग ऐड, ठीक है। ऐड को टेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑन फंक्शन का नाम क्या है, ऑन ऐड। अब तुम टेस्ट करो, जब ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो अलर्ट आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देखना पड़ेगा इंस्पेक्ट करके कि क्या एरर है। यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो चेक करते हैं इंसर्ट में ऑन क्लिक, ओ ऑन क्लिक नहीं, ऑन ऐड नाम, प्रॉप का नाम गलत लिखा। हाँ हाँ ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली प्रॉप का नाम गलत था। देखो मैंने क्या बोला कि ये जो फंक्शन तुम देख रहे हो, ये फंक्शन प्रॉप के मदद से, ऑन ऐड नाम का ही फंक्शन, ऑन ऐड नाम का ही प्रॉप, दोनों का नाम सेम रहता है। वो इंसर्ट अंडर ऐड कर दे, इस जगह पे आ गया, और यहाँ से क्लिक के ऊपर डाल दे, सीधी चला गया। तो अब मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐड किसको करना है, ऐड किसको करना है, जिसको हम इसमें टाइप करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक स्टेज बनाना पड़ेगा। तो इसका नाम रखते हैं न्यू टास्क, ठीक है। और इसका नाम रखते हैं सेट न्यू टास्क। क्या नाम लिखने का तरीका तो समझ गए, यूज स्टेज, सॉरी। और बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होगा, तो नल होगा, ब्लैंक स्ट्रिंग होगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम लोग वैल्यू की बात करें तो वैल्यू यहाँ डाल देंगे, वैल्यू में क्या लिखेंगे, न्यू टास्क जो वेरिएबल है। और ऑन चेंज, ऑन चेंज मतलब जब इसमें कुछ टाइप करेंगे, जब इसमें कुछ बदलेंगे,
तो ऑन चेंज से क्या होगा, सेट न्यू टास्क फंक्शन चलेगा और जो भी न्यू टास्क में डेटा होगा वो ऐड कर देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेट न्यू टास्क में लिखेंगे दिस डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। दिस मतलब हो गया ये इनपुट, उसको टारगेट करो और उसका वैल्यू में जो कुछ होगा वो उसमें स्टोर कर दो, तो वो स्टोर हो जाएगा न्यू टास्क। जब हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो पैरामीटर के तौर पे पास हो जाना चाहिए, क्या इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखो जब हम छोटी ब्रैकेट लगा दिए तो एरो फंक्शन लगाना पड़ेगा आगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके एरो फंक्शन लगा, ये बहुत सिंपल हो गया। ये आराम आराम से वीडियो को पॉज करके देखोगे, गलती करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐड ऐड फंक्शन में एक पैरामीटर चला गया न्यू टास्क। न्यू टास्क क्या है, जो हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो न्यू टास्क यहाँ से टाइप करेंगे, यहाँ पे आएगा। अब ये न्यू टास्क को एक्सेप्ट करने की जगह होनी चाहिए, न्यू टास्क, ठीक है। एक्सेप्ट करने की जगह, अब वो एक्सेप्ट हम बेसिकली मेरा एक्सेप्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे कैसे इसमें सेट करेंगे। तो सेट लिस्ट, और जो पहले से है, मतलब बड़ी ब्रैकेट ट्रिपल डॉट, जो पहले से है वो लिस्ट रहेगा ही रहेगा। एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देना, उसका आईडी क्या होगा, तीन चीजें, आईडी, टास्क स्टेटस, इज डन, सॉरी इज डन है। तो आईडी क्या होगा, तो एक्चुअल में लिस्ट का लेंथ, यानी कितना लिस्ट में डेटा है, लेंथ प्लस वन, है कि नहीं। आईडी में क्या होगा, लिस्ट में कितना डेटा है, लेंथ प्लस वन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आईडी अपने आप जनरेट हो जाएगा। पांच लाना आईडी में, क्या लाना, चार तक तो हमने ऊपर डेटा है, पांच लाना। तो टोटल डेटा कितना, चार। द लेंथ कितना आएगा, चार प्लस वन, पांच आ गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी मेरा क्या है, टास्क। टास्क में क्या स्टोर हो जाएगा, न्यू टास्क, जो पैरामीटर से आ रहा है। और इज डन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ट्रू, इज डन फॉल्स होगा, हो गया। तो ऐड करने का जो लॉजिक है वो मैंने लिख दिया। पुराना जितना डेटा वो रहेगा स्पीच ऑपरेटर से, ये बता चुके हैं आपको। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें आईडी है, टास्क है, इज डन है। तीन चीज तो चाहिए चाहिए, ये तीनों चीज आ जाएगा और काम खत्म होता है। चेक करते हैं काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टारगेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, दिस, हाँ यहाँ राइट, ये है फंक्शन, नहीं तो ऑटोमेटिक चलने लगता है। अब देखो हम टेस्ट करते हैं, बाय, ओ यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक मिनट मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ क्या एरर है। अनसेट अनडिफाइंड टारगेट, वो टारगेट अभी भी, हाँ हाँ, ई मतलब इवेंट, तो ये ई पास कर दो और दिस की जगह पे ई कर दो, ई मतलब इवेंट, हो गया। अब यहाँ पे हम इसको बेसिकली लिखते हैं बाय अ कार, हो ना हो लिखने में क्या जाता है, देखो वाह, पांच नंबर आ गया। तो देखो मेरा डेटा ऑटोमेटिक उस लिस्ट में क्या हुआ, ऐड हो गया। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग टास्क, ये टेस्टिंग पाँच, छठा नंबर, क्या बात है, मेरा डेटा ऐड होने लगा। तो ये ऑटोमेटिक पांच नंबर छह नंबर ऐसे नहीं आ रहा है, मैंने लॉजिक लिखा है, लेंथ प्लस वन, लेंथ प्लस वन। तो लेंथ मेरा जितना है वो गिनती कर लेगा और एक आगे बढ़ा देगा। तो अभी गिनती किया तो कितना लेंथ आएगा, छः और प्लस वन, तो नया आईडी कितना होगा, सात। क्या लॉजिक है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही इंसर्ट हो जाए तो ये ब्लैंक भी हो जाना चाहिए, इसमें तो डेटा रह जा रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ऐड टास्क का काम किया है उसके नीचे आकर यहाँ पे कमेंट लिखते क्लियर इनपुट, ठीक है। तो इनपुट को क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, सॉरी, ये तो करने के लिए हमको प्रॉप्स को ही पास करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे, अब इतना टफ नहीं करना। तो धीरे धीरे ना जब हम इसको क्लिक करें तो डिलीट भी हो रहा है, और जब हम इसे ऐड करें तो ऐड भी हो रहा है, क्या बात है। तो हमको इनिशियली जो हमको लिस्ट मिल रहा है, इनिशियली लिस्ट का मतलब ये है कि जो नंबर से हमको लिस्ट मिल रहा है जो मैंने यहाँ बनाया था, इसकी अब हमको जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि शुरू शुरू में कितना लिस्ट होगा वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसमें से डेटा में पास करना बंद कर देते हैं, इस तरह से डमी डेमोस्ट्रेशन के लिए किया था। और ये जो डेटा प्रॉक्स में आ रहा है इसकी भी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि डेटा ही नहीं तो डेटा आने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। और इनिशियल डेटा तब क्या होगा, एक ब्लैंक एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो एक ब्लैंक एरे तो खाली रहेगा शुरू में, लेकिन जैसे जैसे ऐड करेंगे डेटा ऐड होता रहेगा। मैं चेक करा देता हूँ, देख लो, बाय अब मिल्क, ऐड हो गया। अब इसको मिटा के आस्क फॉर मनी, ठीक है। और कुछ और,
टेस्टिंग टेस्टिंग। तुम तो कुछ बताओगे नहीं, तुम यही करोगे। तो इंसर्ट डिलीट मेरी तरफ से काम यहाँ पे हो गया। अब कोई इस डन को टिक मारना है, मतलब इस डन को कंप्लीट करना है। मान लो मैंने क्लिक किया, वो डन हो गया, बस वो कटा हुआ है ना। उसके लिए भी एक फंक्शन हम आराम से बना सकते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे फंक्शन, ये स्पैन जैसे मैंने बनाया है, इसके अंदर एक बटन बनाते हैं। देखो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि एक एक स्पैन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एक स्पैन ग्रुप बनाते हैं, और उसके अंदर दो बटन बनाएंगे। एक बटन से काम नहीं चलेगा। एक तो बटन पहले से बना हुआ है, ये स्पैन लिखा हुआ है, इसको बटन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बटन टाइप बटन, लेकिन ध्यान रहे इसका एंडिंग टाइप भी बटन होगा। तो जो मैंने बटन डिलीट का बनाया था वो स्पैन से बनाया था, अभी मैंने इसको वापस से क्या कर दिया, बटन टैग से कर दिया। स्पैन के अंदर घेरे में लिया है, ध्यान रखने वाली बात है। और मैंने दूसरा बटन बनाया है जिसमें अभी फिलहाल वन क्लिक वगैरह नहीं रहेगा, ये सब फंक्शन बनाएंगे, और इसका नाम ग्रीन या टील कलर में रहेगा। ठीक है, तो होवर करने पर इसका टील कलर देखो। दूसरा जो मैंने बटन बनाना का सोचा है वो डन करने के लिए, हेलो टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखो तो दूसरा बटन भी बन गया, बट इस दोनों बटन के बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए। उसके लिए हम इस पेन के पास जाते हैं, फॉर्मेट थोड़ा सा कर देते हैं, इस पेन के पास जाते हैं और फॉर्मेट फ्लिक, थोड़ा सा गैप, दो तीन, ज़्यादा नहीं। तो जब यह डेटा ऐड होगा तो आप देखेंगे कि दोनों बटन में थोड़ा गैप है। और दूसरा जो बटन है उसका नाम में लिखेंगे डन, यानी मेरा काम हो गया तो डन। तो ये ओ कैपिटल हो गया, ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका एक सिंबल ले लेते हैं, टिक करने वाला, TICK, टिक, टिक मार्क। ठीक है, ये बहुत सारा टिक का मार्क है, हम उसमें से एक को चूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कॉपी कर लेते हैं, हो जाएगा। तो जहाँ टेक्स्ट लिखने की बारी है वहाँ पे किसी सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लंबा नहीं होगा, बटन काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर टेक्स्ट लिखेंगे। फिर से टेस्ट करो, देखो अच्छा लग रहा है। अब इसे क्लिक करने से का मतलब है कि इसको ऐसे कटिंग मार देना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, उस डेटा को खोजेंगे जिसको टिक मारना है, उस डेटा का आईडी निकालेंगे, और डेटा का इस जन को ट्रू कर देंगे फॉल्स। इसे इतना ही काम है, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, कॉल ऑन डन। ठीक है, हैंडल डन, ऑन डन, ये नाम रख सकते हो। और इसमें हमको ध्यान रखना है क्या है कि आईडी पास करना होगा, क्योंकि किसका करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डेटा है उसमें से किसका करना है, तो आईडी से स्टेप उठाना होगा। अलर्ट लगा के पहले टेस्ट कर लेते हैं कि आईडी प्रिंट हो रहा है कि नहीं। टेस्ट करना बहुत जरूरी होगा। अब इस जगह पे ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक, जब हम इस पर क्लिक करें तो एक एरो फंक्शन चले, और ऑन डन फंक्शन चले, और उसमें आइटम डॉट आई डी पास हो जाए। आइटम डॉट आई डी लूप में चल रहा है, तो वो लूप में आ रहा है, आराम से हो जाएगा। देखो टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो 1 आना चाहिए, आ रहा है, इसका मतलब है कि ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ये 1 मेरा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ लॉजिक लिखने की जरूरत है, तो हमारे पास एक सपोज करो बहुत लंबा चौड़ा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, 10 डेटा होगा तो 10 डेटा का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग उसमें से क्या करेंगे, एक नया डेटा निकालेंगे। फटाफट देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम्म, 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 हाँ, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोचो कैसे निकालेंगे। लिस्ट डॉट मैप, मैप क्या करता है, कोई भी डेटा को चेंज कर सकता है, अगर पढ़ा था मैप के बारे में। आइटम, अब इसको सेट अपडेट में, सेट लिस्ट के अंदर डालना है, ध्यान रखना है। फिर इसका नाम न्यू लिस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसके अंदर ये सब काम कर सकते हैं, एरो फंक्शन। और यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे कि आइटम डॉट आई डी अगर बराबर है आईडी के, है ना। तो फिर रिटर्न क्या करना है कि इसका जो स्टेटस है, आइटम डॉट इज डन, इसको इक्वल टू ट्रू कर देंगे। लेकिन ये तो करने के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट चाहिए। देखिए, दो बार है, लेकिन इससे काम नहीं होगा, ये प्रिंट तो नहीं करेगा। ये साइज पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। देखो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और इसमें इफ आइटम, इस आइटम का आईडी बराबर हो, तो आइटम का आईडी अगर बराबर हो
तो आइटम डॉट रिटर्न करो, कैसे अपडेट करें? एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। आइटम डॉट, आइटम को रिटर्न तो करना ही है, लेकिन आइटम डॉट इज डन इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, नहीं ट्रू। ठीक है, अब आइटम को रिटर्न कर दो। अगर आइटम को रिटर्न करने का केस दोनों स्थिति में, चाहे वो चेक करते हैं, पता नहीं सही लॉजिक है या नहीं है। नहीं सही। आइटम डॉट, अच्छा अच्छा सॉरी, अपडेट तो किए नहीं, सेट लिस्ट न्यू लिस्ट, ये न्यू लिस्ट को अपडेट तो करना पड़ेगा। क्या बता रहे? हेलो, यस, कंप्लीट। तो मैंने जो है यहाँ पर जिस पर टिक मार देंगे वो उसका कटिंग हो जाएगा, इसका मतलब वो डन हो चुका है। जिसका डन हो चुका है उसका बटन गायब कर देंगे। क्या बोलते हैं? बटन को क्या करना है? गायब कर देना। तो बटन को पूरा कंडीशन में डाल देंगे। देखो ये बटन जो है उसको एक कंडीशन डाल देंगे, डाला कर्ली ब्रैकेट जावास्क्रिप्ट के लिए, छोटी ब्रैकेट में क्या लिखा? आइटम डॉट इज डन, अगर इज डन अगर नॉट ट्रू है, इज डन अगर ट्रू है, नॉट ट्रू है, ठीक है, तो ये दिखा। हो गया लॉजिक। हेलो, ये देखो, हट गया वो बटन। देखो क्या बात है। इतना एंड वैन का इस्तेमाल जो हम लोग पढ़ा है इतना जावास्क्रिप्ट में, कि फॉल्टी वैल्यू ढूंढता है, ट्रू वैल्यू ढूंढता है, एंड और वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम आता है। देखो क्या लिखा हुआ है, आइटम डन जब ट्रू ना हो, नॉट इक्वल टू लगा दिया, मतलब ट्रू ना हो यानी फॉल्ट हो, तब ये बटन दिखे। और अगर जैसे ट्रू हो जाए तो वो बटन गायब हो जाए, वो बटन दिखेगा ही नहीं, तो वो काम ही नहीं करेगा। लॉजिक लगा दिया और एकदम आराम से ये काम भी कर रहा है। ठीक है, तो मेरा सारे सारे तरह के लॉजिक कंप्लीट हो गए। आपको बस इसको देख देख के अच्छे से करना है और ये प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुँचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और बात जो हम कहने वाले हैं वो ये है कि जब हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं तब हमारा डेटा ब्लैंक नहीं हो रहा है। इसकी वजह ये है कि हम लोग को सेट सेट नेक्स्ट न्यू टास्क को खाली करना होगा, एम्प्टी करना होगा। तो इसको प्रॉप से पास कर देगा। तो प्रॉप से पास कैसे होगा? पैरामीटर में पास करना, पैरामीटर में पास कर देंगे अगर ऐसे। देखो सेकंड पैरामीटर में फंक्शन को पास कर, ये फंक्शन पास ऐसे एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो यहाँ से पास कर दिया तो वो ऑन ऐड में चला गया। ऑन ऐड यहाँ है, इसका सेकंड पैरामीटर ऑन ऐड में ये इसको एक्सेस कर देगा। और जब सारा काम हो जाएगा तो ये सेट न्यू टास्क क्या करेगा? ब्लैंक कर देगा। चेक करते हैं काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो हटा देंगे, कोई इशू नहीं है। वाह, करिए, देखो ब्लैंक हो जा रहा है। तो वो पैरामीटर में हम फंक्शन को डाल दिया, फंक्शन को कहा कि तुम खाली कर देना, वो खाली कर दे रहा है। ठीक है, तो सारा चीज़ एकदम अच्छे से काम कर रहा है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एकदम परफेक्ट उभर के आ गया। ठीक है, अगर जीत मारना चाहते हो जीत कर दो, कोई इशू नहीं है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। मैं इस वीडियो को गिटहब पे भी डाल देता हूँ, ताकि बस प्लीज कॉपी पेस्ट मत कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वो बस चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कमिट उसके चेहरे पे दिखेगा। कमिट तो कर दिया, अब इसको पब्लिश कर देते हैं। टास्क लिस्ट नाम से ही रिपोजिटरी बना देते हैं। तो गिटहब में देखते कैसे हैं, ये हम आपको बताते हैं। हम इसका लिंक, गिटहब का जो रिपोजिटरी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, मिल जाएगा। तो ये आपका रिपोजिटरी लिंक है github.com/sajid-cw/ और यहाँ पे टास्क लिस्ट जो कि प्रोजेक्ट का नाम है। उसमें आप देखेंगे कि सारा कोड आपको मिल जाएगा। आप ऐप के अंदर जा सकते हैं, ऐप फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल आपको बनाए हैं, पेज.js कंपोनेंट सब मिल जाएगा आपको, और सभी के फाइल्स के कोड भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं। हम उसका जो यूआरएल है, जो लिस्ट है, वो हम आपको बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल दें। ठीक है,